हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसकी निश्चित है जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, मैं सतीश सेन एक बार फिर से गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने मॉडल पेपर 8 लेके, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे बेहतरीन 15 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, युग्मनज में गुण सूत्रों का सेट होता है। युग्मनज में गुण सूत्रों का सेट होता है। तो साथियों, अगर बात करें अपन राइट ऑप्शन की, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2n। तो देखिए, इसके अंदर n प्लस n युग्मनज जो होते हैं एक प्रकार से संलयित होकर क्या बनाते हैं, 2n गुणसूत्रों का एक सेट बनाते हैं। n प्लस n युग्मनज संलयित होकर 2n गुणसूत्रों का एक सेट बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा 2n। n प्लस 1 बिल्कुल ये गुणसूत्रों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी भी संबंधित नहीं रहेगा और न ही 2n प्लस 1 रहेगा। हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 2n। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग है, तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है आवर्त बीजी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी। देखो, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? एक स्थलीय पादप है। स्थलीय पादप है और इसमें संवहनी ऊतक विकसित नहीं होते हैं। संवहनी ऊतक विकसित नहीं होते हैं। आवर्त बीजी के अंदर क्या होता है, जो बीज होता है वो एक प्रकार से फल से ढका रहता है। अनावर्त के अंदर जो बीज होता है वो नग्न होता है, यानी फल से ढका नहीं रहता है। ऑप्शन डी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर होता क्या है, जो ये पादप होते हैं इनमें, पादपों में जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं हो पाता है। क्या होता है थैलोफाइटा में कि इस प्रकार के पादप में जड़, तना, पत्तियों, मूल के अंदर विभेदन नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों आवर्त बीजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, द्रव तापमापी में द्रव के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मरकरी, यानी कि पारा। मरकरी यानी कि पारा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन क्या रहेगा, मरकरी। विशेष जगहों पर जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, तो वहां पर द्रव के रूप में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तापमापियों में क्या भरा होता है, एल्कोहल। लेकिन हमारे पास यहां पर ऑप्शन है मरकरी, एल्कोहल नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, मरकरी यानी कि पारा। ब्रोमीन, ये कमरे के ताप पर एक द्रवावस्था में होती है। लेड बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है और जल भी इससे संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आदर्श धातु कौन सी है? दोस्तों, इस्पात यानी कि स्टील, ये भी लोहे से संबंधित है, लोहा क्रियाशील है। और रही बात सोने की, तो ऑप्शन हमारा सी होगा इसमें राइट आंसर, यानी कि सोना। सोना बिल्कुल एक आदर्श धातु मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये अन्य तत्वों से जल्दी सी क्रियाशील नहीं हो पाता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें आदर्श धातु कौन सी मानी जाएगी, सोना। देखिए, तांबा भी हो सकता है, लेकिन सोने की तुलना में ये कुछ ज्यादा क्रियाशील होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी, यानी कि सोना।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम का परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 19। हमारा सही उत्तर क्या होगा? परमाणु संख्या कितनी होती है इसमें? 19। बाकी ऑप्शन की यदि अपन बात करें तो देखो 20 नंबर पे आता है दोस्तों कैल्शियम, 18 नंबर पे आता है ऑर्गन और 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। तो हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होता है 19। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर है। सारे के सारे देखो किसके ऑप्शन है ये? तो सारे के सारे क्या होते हैं? संयोजी उत्तक होते हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? संयोजी उत्तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर क्या होते हैं? संयोजी उत्तक होते हैं, यानी इनको अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल है। तंत्रिका उत्तक क्या करता है? यानी कि तंत्रिका में आवेग का संचार करता है तंत्रिका उत्तक। पेशीय उत्तक क्या करता है? एक प्रकार से पेशियों की संरचना को जोड़ने का काम रहता है। पेशीय उत्तक पेशी या फिर मांसपेशियों से संबंधित होता है। एक होता है हमारा उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक क्या रहेगा? ये भी मतलब इस प्रकार से क्या रहेगा? एक अलग प्रकार का उत्तक रहेगा। ये हमारे ऑप्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। मानव में दंत सूत्र होता है। देखो ये एक नया अलग प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन है सी, यानी कि 21-23। देखो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसके अंदर दो तो होते हैं कृंतक, एक रदनक, दो अग्र चवर्णक और तीन क्या होते हैं इसमें? तीन होते हैं चवर्णक। तो ये होता है 21-23। हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन सी 21-23। इसमें देखो क्या होता है, शुरू का जो दो होता है ये होता है कृंतक, एक रदनक, दो अग्र चवर्णक और तीन होते हैं इसमें चवर्णक। ठीक है, तो ये होता है दंत सूत्र मनुष्य में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए NaCl का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों NaCl यानी कि एक प्रकार से अपन बात करें नमक की, तो ये होता है उदासीन। और इसका कितना होता है पीएच मान? पीएच मान होता है इसका 7। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7। ठीक है, अब देखो 7 से जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो होंगी क्या? अम्लीय। और 7 से ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो आती हैं क्षारीय में। तो बाकी 0, 6 और 3 ये सारे क्या रहेंगे? अम्लीय रहेंगे। तो NaCl का पीएच मान कितना होता है? NaCl का पीएच मान होता है दोस्तों कितना? 7 होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि के लिए नए उत्तकों के निर्माण हेतु अतिरिक्त मात्रा में आवश्यक है। तो नए उत्तकों के निर्माण के लिए जरूरी होती है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन। हमारा राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन। सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन। देखते हैं बाकी ऑप्शंस की अपन बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये एक प्रकार से ऊर्जा का भरपूर स्रोत होता है, लेकिन नए उत्तकों के निर्माण में, कोशिका निर्माण के लिए जरूरी होती है प्रोटीन। बात करते हैं वसा, इसके अंदर भी क्या रहती है? ऊर्जा संचित रहती है। ऊर्जा संचरण का एक स्रोत होता है। विटामिन शरीर की वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषण होता है विटामिन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे उत्तकों के निर्माण के लिए या उत्तकों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गर्भाशय के अंदर मादा मतलब भ्रूण का रोपण या आरोपण होता है। बाकी ऑप्शंस की अपन बात करें तो अंडाशय क्या होता है? यहां अंडे का निर्माण होता है। अंडे का क्या होता है इसमें दोस्तों? अंडे का निर्माण होता है। अंडे का निर्माण होता है। डिंब वाहिनी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया जो होती है, फर्टिलाइजेशन, वो होता है डिंब वाहिनी के अंदर। शुक्र वाहिनी ये भी एक प्रकार से पुरुष जनन अंग होता है। पुरुष जनन अंग होता है। हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों इसमें? गर्भाशय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, राइजोप्स में जनन की प्रमुख विधि है। राइजोप्स में जनन की प्रमुख विधि है, तो राइजोप्स के अंदर जनन की प्रमुख विधि होती है बीजाणु जनन। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, बीजाणु जनन। दोस्तों बाकी अपन बात करते हैं ऑप्शन की, तो मुकुलन विधि किसमें पाई जाती है? यीस्ट के अंदर। किसमें पाई जाती है? यीस्ट के अंदर। ठीक है, राइजोप्स में क्या पाया जाता है? बीजाणु जनन, राइजोप्स। ठीक है, द्विवीय विखंडन किसमें पाया जाता है? युगलिना। एक कोशिकीय जीव है युगलिना, एक कोशिकीय जीव युगलिना। बाकी एक कोशिकीय जीव में आप जानते हो युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव यानी कि युगलिना में पाया जाता है। बहुविखंडन इससे संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी कि बीजाणु जनन। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या है? सबसे बेस्ट जो मटेरियल होगा वो इसमें क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? स्टील। ऑप्शन बी। स्थायी यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील सबसे जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टील की धारणशीलता सर्वाधिक होती है। धारणशीलता सर्वाधिक होती है। नर्म लोहा भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन ये अपने इसकी धारणशीलता बहुत कम होती है। धारणशीलता क्या होती है इसमें दोस्तों? धारणशीलता कम होती है। निकेल नहीं लिया जा सकता और तांबा भी नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे काम ले सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक धारणशीलता रहेगी स्टील की। तो स्टील सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान कितना होता है? तो दोस्तों सबसे पहले यदि अपन बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों शून्य। शून्य, धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, ये नहीं होगा। शून्य क्यों होगा? अपन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यदि अपन बात करें कार्य की, तो हम जानते हैं कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। बात हो रही है किसी वृत्ताकार पथ की। ये देखिए वृत्ताकार पथ की। अब यहां से मान लेते हैं ये बिंदु ए है, और ए बिंदु से कोई व्यक्ति चलता है और वापस से बिंदु ए पर आ जाता है। तो यानी कि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति देखो एक ही बिंदु पर आ रही है, बिंदु ए पर। यानी कि अगर अब इसमें बात करें तो इसके अंदर विस्थापन हो ही नहीं रहा है। विस्थापन इसमें कितना हो रहा है? 0। विस्थापन कितना हो रहा है इसमें? 0। विस्थापन का मान 0। तो आप खुद सोचिए कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। जब विस्थापन का मान यहां पर कितना रखेंगे अपन? 0 रखेंगे। बल गुणा विस्थापन 0, तो कार्य का मान कितना आएगा? 0, यानी कि 0 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कितना रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि 0 कार्य किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेरिस्टोरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? तो देखिए, वैसे तो दूरी मापने की सारी इकाइयां दूरी मापने की होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपन दोस्तों बात करें सबसे बड़ी इकाई की, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? प्रकाश वर्ष। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इसमें? प्रकाश वर्ष, यानी कि एक लाइट ईयर। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष के अंदर
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। यानी कि एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर दूरी होती है। अब देखो, मीटर भी दूरी को मापने का एक इकाई है, सेंटीमीटर से भी दूरी मापी जा सकती है और किलोमीटर भी मापी जा सकती है। लेकिन प्रकाश जो वर्ष होता है, खगोलीय दूरी मापने का एक बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का आखिरी सवाल देखो दोस्तों, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये देखिए, तो गन्ना चीनी का अणु सूत्र या आणविक सूत्र होगा C12H22O11। बिल्कुल, इसका सही सूत्र रहेगा, सही आंसर रहने वाला है C12H22O11। इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, और जुड़े रहिए गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एक बार फिर से। जय हिंद दोस्तों।